We are going to start a new series from the book of Ephesians. आज हम एक नया सीरीज शुरू करेंगे एफेसियों की पत्री से. Most of the books in the New Testament are actually letters. नए नियम के ज़्यादातर जो किताब है वो पत्र के रूप में लिखे गए हैं. We also call them epistles. अंग्रेजी में हम उसको epistles करके बोलते हैं, या एक तरीके से अगर हिंदी में बोला जाए तो संदेश पत्र है. ये एक धर्म का संदेश को भेजने के लिए पत्र का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसे संदेश पत्र कहेंगे. एंड मोस्ट ऑफ द एपिसल्स were written by a man called Paul. और ज़्यादातर ये जो पत्र है वो एक व्यक्ति ने लिखे हैं जिसका नाम है पौलुस. Paul lived during the Greco-Roman era, and in those days letters had a typical pattern of introduction. और ये पौलुस जो है वो यूनानी रोमी युग में रहता था, और उन दिनों में पत्रों को का आरंभ जो है वो करने का एक खास तरीका होता था उनका. In today's modern culture, what do? We first mention the recipient of the letter, or who is going to receive the letter. So we write his name first, and then we give a greeting to this person, whoever is receiving the letter, by saying, "Dear so and so," and after the body of the letter we write our name. आजकल हम कैसे पत्र लिखते हैं? आज हमारे आधुनिक समय में हम पहले पत्र पाने वाले का नाम पहले लिखते हैं, कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम हम पहले लिखते हैं. उसके बाद जो है हम जो है उसका संबोधन करते हैं. तो हम बोलते हैं कि प्रिय जो भी है उसका नाम लिखते हैं, फिर हम अपने पत्र को लिखते हैं, और आखिर में लिखने वाले का नाम हम लिखते हैं. यानी हम अगर लिख रहे हैं तो हमारा नाम बिल्कुल आखिरी में आएगा. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ पर जो है भेजने वाले का नाम पहले आता है. But in a Hellenistic letter written during the Greco-Roman time, first the sender identified himself. तो एक यूनानी जो सभ्यता में जब पत्र को लिखा जाता था तो पहले पत्र भेजने वाला अपनी पहचान को सामने रखता है. Then he identified the recipient. उसके बाद जो है जो पत्र को पाता है उसके नाम को लिखता है. And then he would greet the recipient. और उसके बाद वो जो है उसको संबोधित करता है. Those were the 3 steps of letter introduction. किसी भी पत्र के आरंभ को इन 3 चरणों में किया जाता था. So Paul used this same 3-step pattern in his own unique style. तो पतरस ने इसी जो तरीके को अपनाया, लेकिन उसने उसको अपने ही अंदाज में इस्तेमाल किया. First he would identify himself. पहले वो अपनी पहचान देता है. Especially he would mention what is his relationship with Jesus Christ. पहले वो बोलता है कि उसका यीशु मसीह के साथ रिश्ता क्या है. अपनी पहचान देते थे वो ये भी बोलता है कि उसका रिश्ता क्या है यीशु मसीह से. Then he would use different phrases to describe his recipients. फिर वो कुछ पदों का इस्तेमाल कर उसके पत्र पाने वालों का वर्णन करता है कि ये लोग क्या लिखा है. जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा है कि विश्वासी लोगों, तो वो विश्वासी है तो उनका वर्णन वो करता है. So he used to describe his recipients, and then he would greet them with typical biblical blessings. As he gives here, he says, "Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ." और फिर वो जो है बाइबल के कुछ आशीर्वादों को लेकर वो उन्हें संबोधित करता है. जैसे कि यहाँ पर वो करता है, वहाँ बोलता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है. तो इन दिस लेटर ऑल्सो ही फॉलोज दीज 3 steps. और इसी तरह इन 3 जो स्टेप्स के अंदर जो पौलुस है वो अपने पत्र का
आरंभ करता है। लेकिन आज जो है हम सिर्फ उसके पहले स्टेप को देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी ओनली द वेरी फर्स्ट स्टेप, हाउ ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ इन दिस लेटर। कैसे उसने अपने खुद की पहचान दी इस आरंभ में, इसको हम आज देखेंगे। तो आप देखोगे कि पहले आयत के पहले भाग में, इन वर्स 1 एंड द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, Paul introduces himself by saying, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. यहां पर पौलुस जो है अपना जो पहचान है वो ये बोल कर देता है कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। Paul was a Jew and his Jewish name was Saul. पौलुस जो है एक यहूदी था और उसका यहूदी नाम था शाउल। But in the Greco-Roman world, he introduced himself as Paul. लेकिन एक ये जो यूनानी रोमी प्रदेशों में वो अपना पहचान पौलुस करके देता था। इसके बारे में आप प्रेरितों के कृत्य 13वें अध्याय 9वें आयत में आप पढ़ सकते हैं। It is written in Acts 13 verse 9 that he had two names. उसके दो नाम थे। His unbelief in Jesus Christ made him a zealous persecutor of the church. क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता था, वो कलीसिया का सरगर्मी से उत्पीड़न करता था। Let's read two verses. आइए हम दो आयतों को पढ़ें। प्रेरितों का कृत्य 8वां अध्याय और उसका 3रा आयत। Acts chapter 8 and verse 3। वहां ऐसा लिखा है, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। It says, but Saul was ravaging the church and entering house after house, he dragged off men and women and committed them to prison. एक और आयत को पढ़ेंगे, 9वें अध्याय का पहला दो आयत। We'll also read Acts chapter 9 and the first two verses. वहां पर ऐसा लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। He says, but Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked him for letters to the synagogues at Damascus, so that if he found any belonging to the way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. अब वो दमिश्क की ओर जा रहा था। He was going to Damascus to catch any Jewish Christians so that he might bring them back to Jerusalem and put them all into prison. अब वो दमिश्क इसलिए जा रहा था ताकि वहां पर अगर उसको कोई यहूदी मसीही मिल जाए तो उनको बंदी बनाकर यरूशलेम लेकर आया जाए और उन्हें भी पकड़कर बंदी गृह में डाला जाए। But on the way to Damascus, he had a miraculous conversion experience. लेकिन दमिश्क के रास्ते पर पौलुस को एक बहुत ही चमत्कारी मन परिवर्तन का अनुभव होता है। जब यीशु मसीह, प्रभु यीशु खुद उसके सामने प्रत्यक्ष होते हैं, when the Lord Jesus himself appears to him। आइए हम उसको भी पढ़ेंगे, प्रेरितों के कृत्य में ही वहीं जाएंगे 9वें अध्याय में। We'll go to Acts chapter 9 and read verse 3 to 8। 3रे आयत से 8वें आयत तक हम पढ़ेंगे। वहां ऐसा लिखा है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं
जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। It says, now as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven flashed around him. And falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. But rise and enter the city, and you will be told what you are to do. The men who were traveling with him stood speechless, hearing the voice, but seeing no one. Saul rose from the ground, and although his eyes were opened, he saw nothing. So they led him by the hand and brought him into Damascus, and for 3 days he was without sight, and neither ate nor drank. In Damascus, Jesus sent a man called Ananias to Paul with a message. दमिश्क में यीशु मसीह एक हनन्या नाम के एक व्यक्ति को पौलुस के पास एक संदेश को लेकर भेजता है। उसके बारे में हम वहां पर 17वें आयत से 20वें आयत में पढ़ते हैं। वी रीड अबाउट इट इन वर्स 17 to 20। देखिए वहां पर क्या लिखा है। तब हनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। It says, so Ananias departed and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you came has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. And immediately something like scales fell from his eyes, and he regained his sight. Then he rose and was baptized, and taking food he was strengthened. For some days he was with the disciples at Damascus, and immediately he proclaimed Jesus in the synagogue, saying, He is the Son of God. From a strong unbeliever and zealous persecutor, suddenly Paul became a disciple and proclaimer of Jesus. एक अड़ियल अविश्वासी और सरगर्म उत्पीड़क से पौलुस यीशु का चेला और प्रचारक बन गया। Paul's transformation was so radical that he was even willing to suffer for the cause of Jesus Christ. पौलुस का जो परिवर्तन था वो इतनी पूरी तरीके से वो परिवर्तित हो चुका था कि वो यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार हो गया था। He wrote this letter to the Ephesians around 61 to 62 AD. पौलुस ने शायद ये पत्र 61 या 62 AD के आसपास उसे लिखा है। And one scholar says that when he wrote this letter, he was probably towards the end of his 2-year imprisonment in Rome. He was standing trial before Emperor Caesar. एक स्कॉलर जो है हमको बोलता है कि जब पौलुस ने ये पत्र लिखा वो रोम में 2 साल का कारावास कर चुका था और वो सम्राट काइजर के सामने मुकदमा लड़ रहा था। He was standing trial before Emperor Caesar. He was on trial because he had preached that Jesus,
who rose from the dead is the Lord and Savior of both Jews and Gentiles. वो मुकदमा इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसने इस बात का प्रचार किया था कि यीशु मसीह जो मृत्यु से जी उठा वही हमारा प्रभु और उद्धार करता है यहूदी और अन्य जातियों के लिए. That is why in this letter he mentions about his imprisonment 3 times. उसलिए वो इस पत्र के अंदर 3 बार इस बात का उल्लेख करता है कि वो एक कारावास का अनुभव कर रहा है. हम तीनों आयतों को पढ़ेंगे. We'll read those 3 instances. Chapter 3 and verse 1. तीसरा अध्याय पहला आयत. देखिए वहां पर क्या लिखा है. एफेसियों के पत्री का तीसरा अध्याय पहला आयत. इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं. For this reason I, Paul, a prisoner of Christ Jesus, on behalf of you Gentiles. And then in chapter 4 and verse 1, फिर चौथा अध्याय पहला आयत. इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो. I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. And then the last verse is in Ephesians chapter 6 and verse 19 and 20. आखिरी जो आयत है वो है 6वां अध्याय 19वां और 20वां आयत. वहां पर ऐसा लिखा है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं. And also for me that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. The same scholar who told us about Jesus, Paul's imprisonment, he also says that he was probably chained to a Roman soldier and he was free to receive some visitors. ये जो स्कॉलर है जिसने हमें ये बताया कि शायद पौलुस जो है रोम में एक बंदी गृह में कारावास कर रहा था, वो ये भी हमको बताता है कि पौलुस जो है वहां पर एक रोमी सैनिक से बंधा हुआ था. तो उन दिनों में ऐसा करते थे, जो जेल में होते थे उनको ऐसा करते थे, सैनिक से बंधा हुआ रहता था. और लेकिन उसको कुछ मुलाकातियों से मिलने की अनुमति थी. सो ही कुड have some visitors, he could receive some visitors. And one such visitor probably wrote down this letter. तो हो सकता है कि ऐसे ही एक जो मुलाकाती ने इस पत्र को उसके लिए लिख कर दिया. And along with this letter, he also wrote 2 more letters to the church at Colossae, that is the letter to the Colossians and the letter to Philemon. तो पौलुस ने 2 और पत्रों को लिखा इस पत्र के साथ, और वो है कोलोसियों को लिखा गया पत्र, और दूसरा हिंदी में पता नहीं उसको कैसे बोलते, फाइलेमन को हिंदी में उसको फिलेमोन ही बोलते. तो फिलेमोन, ये 2 पत्रों को उसने इस पत्र के साथ लिखा. सो ही wrote these 2 letters. So 3 letters. These 3 letters he wrote and he sends it through a man called Tychicus. तो 3 पत्रों को वो लिखकर वो तुखिकुस नाम के एक व्यक्ति के साथ भेजता है. आइए हम उसके बारे में पढ़े. एफेशियंस को लिखे गए 6वें अध्याय में, एफेसियों को लिखे गए 6वें अध्याय, एफेशियंस चैप्टर 6 and verse 21 and 22. तुखिकुस को प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ. उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम्हारा
तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दे. It says, so that you also may know how I am and what I am doing. Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, will tell you everything. I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are and that he may encourage your hearts. What a radical transformation of life. कितना ही क्या बोलते हैं पूर्ण परिवर्तन पौलुस के जीवन में हुआ. From being a persecutor of Jesus, he has become a prisoner for Jesus. यानी वो यीशु मसीह का सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन आज वो यीशु मसीह के लिए बंदी बन चुका है. Only God can do something like this in the heart of a man. सिर्फ परमेश्वर किसी के हृदय में इस तरह के कार्य को कर सकता है. In 2 Corinthians chapter 4 and verse 3 to 4, see what Paul says. दूसरे कोरिन्थियों के को लिखे गए पत्र में, दूसरे कोरिन्थी और उसका चौथा अध्याय, 2 Corinthians chapter 4 और तीसरा और चौथा आयत देखिए वहां पर क्या लिखा है. वहां पर पौलुस बोलता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके. It says, and only to those who are perishing, and even if our gospel is veiled, it is veiled only to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सुसमाचार जो है मसीह के तेज को दर्शाता है. सुसमाचार मसीह के तेज को दर्शाता है. It is saying that the gospel shows the glory of Jesus Christ. The gospel tries to show us the image of God in Jesus Christ. सुसमाचार ये प्रयत्न करता है कि वो हमें मसीह जो है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है. सुसमाचार ये दर्शाना चाहता है कि मसीह जो है परमेश्वर का प्रतिरूप है. बट दिस गॉस्पेल इज वेल्ड टू द अनबिलीवर्स बिकॉज सेटन हैज ब्लाइंडेड देयर माइंड्स. लेकिन ये जो सुसमाचार है वो अन्य अविश्वासियों के लिए वो छुपाया गया है, उनसे छुपाया गया है, क्योंकि शैतान ने उनके बुद्धि को अंधा कर दिया है. और यही थी पौल की भी स्थिति कि वो यीशु मसीह को दमिश्क के रास्ते पर मिलने से पहले उसकी भी स्थिति यही थी. And that was the state of Paul before he met Jesus on the road to Damascus. But look what Paul says in verse 6. लेकिन ध्यान दीजिए कि पौलुस 6वें आयत में क्या बोलता है वहां पर. दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 6वां आयत, 2 Corinthians chapter 4 verse 6. इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमकी, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो. For God who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, but God made light to shine in our hearts through the gospel. लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अविश्वासियों के आंखों पर पर्दा डला हुआ है, उनकी बुद्धि पर पर्दा डला हुआ है. You know, the
the mind of the unbelievers has been veiled. They cannot see the glory of Christ. वो यीशु मसीह की महिमा को नहीं देख सकते. But God made light to shine in our hearts through the gospel. सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने हमारे हृदयों में एक ज्योति को चमकाया. In the heart of Paul and in our hearts. पौलोस के हृदय में और हमारे हृदय में. Such a light shined in our dark hearts that we were able to perceive the glory of God in the face of Jesus Christ. इस तरीके का एक ज्योति चमकाया हमारे अंधकार भरे हृदयों के अंदर कि हमने ये समझ लिया कि परमेश्वर की महिमा यीशु के चेहरे पर प्रकाशमान है. This is what happened when we were converted. यही हुआ जब हमारा मन परिवर्तन हुआ. Our lifelong rebellion against God ended on that day. उस दिन हमारा जो बलवा था परमेश्वर के खिलाफ वो खत्म हुआ. And like Paul, we also began to live transformed lives. और पौलुस की तरह हम भी परिवर्तित जीवन को बिताने लगे. And Paul's life is an example for all of us. और पौलुस का जीवन जो है हम सब के लिए एक बड़ा उदाहरण के रूप में रखा गया है. His life shows us that no matter how sinful we were once, God has been extremely patient towards us and He will totally transform our lives. पौलुस का जीवन हमें यह दिखाता है कि भले हम पहले कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे प्रति अत्यंत सहनशील रहा है और वो हमारे जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित करेगा. That is what he tells in 1 Timothy chapter 1 and verse 16. और इसी बात को वो पहले तिमोथियुस के पहले अध्याय और 16वें आयत में बताता है. हम उसको पढ़ेंगे. पहला तिमोथियुस पहला अध्याय और 16वां आयत. 1 Timothy chapter 1 and verse 16. पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी, यानी 15वें आयत में भी वो अपने आप को सबसे बड़ा पापी बुलाता है. वो बोलता है यहाँ 16वें आयत में, मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए एक आदर्श बनो. It says, but I received mercy for this reason, that in me as the foremost. In verse 15 he calls himself as the foremost of all sinners. That means is the worst of all sinners. So he is saying that I receive mercy for this reason, I who am the foremost of all sinners, so that Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. So Paul's life is an example of God's patience in our lives. पौलुस का जीवन जो है हमारे लिए एक आदर्श है कि परमेश्वर हमारे प्रति कितना ही सहनशील है. But Paul had a greater calling than all of us. लेकिन पौलुस का जो बुलाहट है वो हम सब से बढ़कर एक बुलाहट थी उसकी. In Ephesians chapter 1 and verse 1, the very first part, he says he is an apostle of Christ Jesus by the will of God. वो बोलता है कि परमेश्वर की इच्छा से वो यीशु मसीह का प्रेरित है. Paul often referred to himself as an apostle. पौलुस अपने आप को बहुत बार एक प्रेरित बताता है. But who exactly is an apostle? लेकिन ये प्रेरित कौन है? The word apostle is used in two ways in the New Testament. ये जो शब्द है जो यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है प्रेरित के लिए,
उसको नए नियम के अंदर दो तरीके से इस्तेमाल किया गया है. वन इज अ टेक्निकल टर्म और एन ऑफिशियल टाइटल. एक जो है वो एक तकनीकी पद है, वो एक आधिकारिक पदवी को दिखाता है. दूसरा, सेकंड, इट इज अ नॉन टेक्निकल टर्म, इट इज यूज्ड एज अ नॉन टेक्निकल टर्म. दूसरा जो उसका जो उपयोग है वो एक गैर तकनीकी पद का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर. In places where it is used as a non-technical term, it just means a messenger. जो दूसरे जो तरीके से इस्तेमाल किया गया था, गैर तकनीकी पद का जो इस्तेमाल किया गया है, उस जगह पर इस पद का मतलब है कि भेजा हुआ व्यक्ति. This word in the non-technical term merely means any messenger. कोई भी संदेशक, उसके लिए ये पद का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह दो जगह पर इस्तेमाल किया गया. इट इज यूज्ड इन टू प्लेसेस इन सच ए वे. दूसरा कुरिन्थियों का हम 8वां अध्याय निकाले और 22 और 23 को पढ़े. 2 Corinthians chapter 8 and verse 22 and 23. It says, हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है, जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है. यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए. ये वो शब्द वहां पर ये है, भेजा हुआ व्यक्ति है ना, प्रेरित नहीं है. यहाँ पर ऐसे लिखा है भेजा हुआ व्यक्ति. कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है. तो कलीसिया के भेजे हुए लोगों को के लिए भी ये पद का इस्तेमाल किया जाता था. इट सेज, and with them we are sending our brother whom we have often tested and found earnest in many matters, but who is now more earnest than ever because of his great confidence in you. As for Titus, he is my partner and fellow worker for your benefit, and as for our brothers, they are messengers of the churches. Now that's the word which is used as apostle by Paul. It is used as messenger here, messengers of the churches, the glory of Christ. That is what I mean by a non-technical way of using the word. इसलिए मैं गैर तकनीकी पद बोल रहा था. उसका मतलब है एक संदेशक. It just means a messenger. But Paul is using it in a technical way. लेकिन पौलुस जो है इसको एक तकनीकी पद की तरह इस्तेमाल कर रहा है. वो एक पदवी के बारे में बात कर रहा है. Paul here he is using this word as a title. एक पदवी या उपाधि के बारे में बात कर रहा है. So who can be an apostle? तो कौन एक प्रेरित बन सकता है? Who can have the title of an apostle? एक प्रेरित का जो पदवी है वो कौन पा सकता है? The answer is given by Paul himself. पौलुस खुद इस बात का उत्तर देता है. He says that he is an apostle by the will of God. वो बोलता है कि वो खुद जो है वो प्रेरित बना है परमेश्वर की इच्छा से. परमेश्वर की इच्छा से. And he repeats this in the introduction of many other letters. और इसी बात को वो बार बार उसके दूसरे पत्रों में भी दोहराता है कि वो परमेश्वर की इच्छा से एक प्रेरित बना है. He repeats that by the will of God he is an apostle. If you look at 2 Corinthians chapter 1 verse 1 or Colossians chapter 1 verse 1, 2 Timothy chapter 1 verse 1, all those places he says that he is an apostle by the will of God. दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय पहला आयत, कोलोसियों का पहला अध्याय पहला आयत, दूसरा तिमोथियोस पहला अध्याय पहला आयत, इन सब जगहों पर वो बोलता है कि वो प्रेरित बना है परमेश्वर की इच्छा से. Now will means desire.
इच्छा का मतलब है अभिलाषा. Paul's appointment as an apostle was never based on his own will or based on the will of any human being. पौलोस की नियुक्ति एक प्रेरित की तरीके से वो उसकी इच्छा पर आधारित नहीं था, ना ही कोई मनुष्य की इच्छा पर आधारित था. And that is why see what Paul says in Galatians chapter 1 and verse 1. उसीलिए देखो कि वो क्या बोलता है गलातियों के पहले अध्याय और पहले आयत में. It is written, पौलोस की जो ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया है प्रेरित है. It says, Paul an apostle, not from men, nor through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. तो बोल रहा है कि कोई मनुष्य की इच्छा से मैं प्रेरित नहीं बनाऊं, सिर्फ परमेश्वर पिता और यीशु मसीह की इच्छा से मैं प्रेरित हूं. He says that I am not an apostle by my own will or by the will of any human being. I am an apostle purely by the desire of God the Father and of Jesus Christ. Rather, it was God's eternal will that Paul should be an apostle. बल्कि मैं ये बोलूंगा कि ये परमेश्वर का अनंत इच्छा था कि पौलोस को जो है एक प्रेरित बनाया जाए. उसलिए देखो गलातियों के वही अध्याय में क्या लिखा है. Let us see what he writes in Galatians chapter 1 verse 15 to 16. देखिए पौलोस वहां पर क्या बोलता है. गलातियों का पहला अध्याय 15 और 16. Galatians chapter 1 verse 15 and 16. परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली. It says, but when he who had set me apart before I was born and who called me by his grace was pleased to reveal his son to me in order that I might preach him among the Gentiles, I did not immediately consult with anyone. So God has consecrated Paul to be an apostle to the Gentiles even when he was in his mother's womb. पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ने उसे अन्य जाति के लोगों के लिए एक प्रेरित ठहराया जब वो अपने मां के गर्भ में ही था. So Paul's desire or Paul's will does not even come into the picture. तो यहां पर पौलुस की इच्छा या पौलुस की अभिलाषा तो पिक्चर में आती ही नहीं है. All the while his apostleship was based on God's will. पूरे समय पौलुस का प्रेरित होना जो है वो परमेश्वर की इच्छा पर आधारित था. But in Ephesians 1, Paul also shows that the will of God has a purpose. एफेसियों की पहली अध्याय में पौलुस हमें यह भी दिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा का एक उद्देश्य है. And the purpose of his will was to be gracious towards his chosen people. और परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि वो जो है अपने लोगों की तरफ अनुग्रहकारी रहे. आइए हम पढ़े एफेसियों का पहला अध्याय और वहां पर 5वें और 11वें आयत में in Ephesians 1 and in verse 5 and verse 11 it tells us how God predestined us according to the purpose of his will to receive two things. One, adoption as his sons, and second, to receive a spiritual inheritance. That is the purpose of God's will. The purpose of God's will is that we might receive adoption as sons, and second, we might receive a spiritual inheritance from him.
वहां पर ये बोला जा रहा है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के उद्देश्य से, उसका एक वो अगर कोई चीज की इच्छा करता है तो उसका एक उद्देश्य है। यहां पर वो बोलता है कि परमेश्वर की इच्छा का उद्देश्य ये है कि हम दो चीजों को पाए। कौन सी दो चीजें? एक है ताकि हम उसके ले पालक पुत्र हो जाए, और दूसरा कि हम उसे एक आत्मिक मिरास को पाए। आइए हम दोनों आयत को पढ़ते हैं। लेट अस रीड वर्स 5 एंड वर्स 11। पांचवा आयत में ऐसे लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। इट सेज he predestined us for adoption as sons through Jesus Christ according to the purpose of his will. So the purpose of his will, God willed in all eternity, and the purpose of that will is that he wanted to adopt us as sons and daughters. And second, in verse 11, what does he say? 11वें आयत में वो क्या बोलता है? उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने या मिरास को पाए। In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. So the counsel of his will had a purpose, that we should receive a spiritual inheritance. तो उसकी मनसा ये थी, उसका उद्देश्य ये था कि हम एक आत्मिक मिरास को पाए। So Paul's appointment as an apostle is to fulfill this purpose. तो पौलोस को प्रेरित बनाना परमेश्वर के इस महान योजना का एक भाग है। So to make Paul an apostle is a part of this great gracious plan of God for his chosen people. And God's gracious plan was that Paul would become an apostle to the Gentiles so that we can understand the gospel, so that we can know who is Jesus Christ. परमेश्वर का जो योजना थी पौलुस के द्वारा, वो ये थी कि वो अन्य जातियों के लिए एक प्रेरित बने, ताकि उसके द्वारा हमें सुसमाचार समझ आए, ताकि उसके द्वारा हम यीशु मसीह को जान पाए। That is why in Ephesians chapter 3 and verse 8, what does Paul say? देखिए एफेसियों की पत्री 3 अध्याय 8वें आयत में पौलुस क्या बोलता है। देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हो, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। It says in verse 8 that to me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. तो पौलोस का जो प्रेरित बनना है वो हम अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह है। फिर से कहूंगा, पौलोस का प्रेरित बनना वो परमेश्वर का अनुग्रह है हम अन्य जातियों के ऊपर। Paul becoming an apostle is God's gracious gift to us Gentiles. But it was also God's grace on Paul. लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर पौलुस के ऊपर भी अनुग्रह कर रहा था। Otherwise, why would a persecutor of the church be given such a big responsibility? नहीं तो एक कलीसिया के उत्पीड़क को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे सौंपी जाती? ये अनुग्रह है पौलुस के ऊपर। It is a grace of God on Paul,
That is why in verse 8 that we just read, he says, this grace was given to me, the very least of all saints. He considered himself the very least of all saints. उसीलिए वो 8वें आयत में हमने जो पढ़ा वहां पर वो क्या बोलता है कि पवित्र लोगों में से सबसे छोटे से भी छोटा हूं मैं. वो समझता है कि उसका बुलाया जाना वो एक अनुग्रह है उसके ऊपर. He knows that he being called as an apostle is purely the grace of God. That is why let's see what Paul says in 1 Corinthians chapter 15 verse 9 and the very first part of verse 10. आइए हम पढ़े कि पौलुस क्या बोलता है पहले कुरिन्थी 15वें अध्याय और उसके 9वें और 10वें आयत के पहले भाग में. देखिए वहां पर क्या लिखा है. He writes, वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था. परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से. It says there that I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. He says that he's an apostle by the grace of God. वो बोलता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से वो एक प्रेरित ठहरा है. He says the same thing in 1 Timothy chapter 1 verse 12 and 13. इसी बात को वो पहले तिमोथियुस के पत्र में बोलता है. पहला तिमोथियुस और उसका पहला अध्याय और उसका 12वां और 13वां आयत. देखिए वहां पर क्या लिखा है. मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया. मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे. I thank him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because he judged me faithful, appointing me to his service. Though formerly I was a blasphemer, persecutor, an insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. He is saying that he is an apostle by the mercy of Jesus Christ. वो बोल रहा है कि मैं प्रेरित हूं इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर दया की है. Two things need to be noted about Paul's appointment as an apostle. दो बातों को समझना जरूरी है. पौलुस के प्रेरित होने को नियुक्त होने को लेकर दो बातों को समझना जरूरी है. First, it was not based on his own will or the will of any man, but the will of God. पहली बात यह है कि उसका प्रेरित बनना वो उसकी इच्छा पर आधारित नहीं था, ना ही किसी मनुष्य की इच्छा पर आधारित था, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पर आधारित है. Second, and God's will was exercised in order to show his grace towards the Gentiles and towards Paul. और परमेश्वर ने ये अनुग्रह इसलिए किया क्योंकि वो अन्य जातियों के ऊपर, हमारे ऊपर अनुग्रह करना चाहता था और पौलुस के ऊपर भी अनुग्रह करना चाहता था. It was not based on Paul's ability or merit. ये कभी भी पौलुस के काबिलियत या खूबी के आधार पर नहीं था. Now compare this situation with today. आज आप हमारी स्थिति को इसके साथ तुलना कीजिए. There are many self-proclaimed apostles today in India and across the world. आज हमारी दुनिया में और हमारे भारत देश में भी बहुत सारे स्वघोषित प्रेरित है. आज
Some people claim to be apostles because some organization gave them the title. कुछ लोग अपने आप को प्रेरित बोलते हैं क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको वो टाइटल दे दिया. I don't want to take any names here. मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं. चाहिए तो मैं नाम ले सकता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर. But questions need to be asked. लेकिन प्रश्न, सवाल खड़ा करना जरूरी है. Are they apostles according to the gracious will of God? क्या वो अपने आप को प्रेरित परमेश्वर के अनुग्रहकारी इच्छा के अनुसार बने? If it is not according to the will of God, they are mere frauds. अगर वो परमेश्वर की इच्छा से वो अपने आप को प्रेरित नहीं बताते हैं तो वो धोखेबाज है. But you will say that it is so difficult for us to know if someone is an apostle by the will of God. आप मुझे कहोगे कितना मुश्किल है कि मैं ये जानूं कि कोई प्रेरित परमेश्वर की इच्छा से है या नहीं है. That is why Paul gives us a concrete sign of apostleship. उसीलिए पौलुस हमें उसके प्रेरित होने का सबूत देता है, ठोस सबूत देता है, जिससे ये साबित हो जाए कि वह एक व्यक्ति ये साबित हो जाए कि एक व्यक्ति सच में प्रेरित कैसे होता है. एफेसियों के पहले आयत में, in Ephesians chapter 1 verse 1a, not only does he say that he is an apostle by the will of God, he also says that he is an apostle of Jesus Christ. What does that mean? वो वहां पर पहले आयत में सिर्फ ये नहीं बोलता है कि मैं प्रेरित हूं परमेश्वर की इच्छा से, बल्कि ये भी बोलता है कि मैं यीशु मसीह का प्रेरित हूं. इसका क्या मतलब है? How many apostles did Jesus have? यीशु मसीह के कितने प्रेरित थे? Initially Jesus had 12 apostles. शुरुआत में यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे. हम उनके बारे में सुसमाचार में पढ़ते हैं. We read about them in the Gospels. Let us read Matthew chapter 10 and verse 2 and 4. आइए हम मत्ती का सुसमाचार पढ़े और 10वां अध्याय पढ़े और उसका दूसरे से चौथा आयत को पढ़े. मत्ती का 10वां अध्याय और उसका दूसरे से लेके चौथा आयत. वहां पर क्या लिखा है? इन 12 प्रेरितों के नाम यह है. पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बर्थोलोमियो, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और थदई, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया. It says the names of the 12 apostles are these. First, Simon, who is called Peter, Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Cananaean, and Judas Iscariot who betrayed him. After Judas betrayed Jesus, he felt remorse and hanged himself. यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद उसे एक पश्चाताप हुआ, उसको पछतावा हुआ और उसने अपने आप को जाकर फांसी दे दी. He went and hanged himself. After his death, another disciple of Jesus called Matthias took his place. यानी उसके मृत्यु के बाद यीशु मसीह का एक दूसरा चेला जिसका नाम था मथिया, उसने उसका जगह लिया. हम जल्दी से उसके बारे में पढ़ेंगे. We'll soon read about him in the book of Acts. Other than these 12, there were some more apostles. इन 12 के अलावा इस थोड़े और भी प्रेरित थे. The book of Acts calls Paul and Barnabas as apostles. प्रेरितों का कृत्य जो किताब है उसमें पौलुस और बरनबास को
दोनों को प्रेरित कहा गया है। आइए हम पढ़े प्रेरितों का कृत्य 14वां अध्याय और 14वां आयत। लेट्स रीड एक्ट्स चैप्टर 14 एंड वर्स 14। एक्ट्स चैप्टर 14 एंड वर्स 14। वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना, तो यहां पर बरनबास और पौलुस दोनों को प्रेरित कहा गया है। इट सेज, बट व्हेन द apostles Barnabas and Paul heard of it, that means both Barnabas and Paul have been called as apostles here. Other than this, Paul recognizes James, the brother of Jesus Christ, as an apostle. इसके अलावा पौलुस ने इस बात को जाना कि यीशु मसीह के भाई याकूब जो है वो भी एक प्रेरित था। हम उसके बारे में पढ़ेंगे गलातियों का पहला अध्याय 19वें आयत में। विल रीड अबाउट इट इन गैलेशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 19। गलातियों का पहला अध्याय 19वां आयत, देखिए वहां पर क्या लिखा है, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। यानी सारे जितने भी प्रेरित थे यरूशलेम में, वहां पर वो जब गया पहली बार उसके कन्वर्जन के बाद, तब वो याकूब प्रेरित के अलावा किसी और प्रेरित से ना मिला। इट सेज दैट बट आई सॉ नन ऑफ द अदर apostles except James, the Lord's brother. So he's saying that when he went to Jerusalem the first time after his conversion, he did not meet any of the other apostles except James. So he considers James also to be an apostle. उसीलिए याकूब के पत्र को नए नियम में लिया गया है, क्योंकि वो खुद भी एक प्रेरित था। And Paul probably also considered Apollos as an apostle. पौलुस ने शायद जो है अपुल्लोस को भी एक प्रेरित समझा। आइए हम उसके बारे में पढ़े। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय और 6वां आयत, देखिए वहां पर क्या लिखा है। लेट्स रीड 1 Corinthians चैप्टर 4 एंड वर्स 6। वहां पर ऐसा लिखा है, अब यहां पर जो है पौलुस जो है यहां पर अपने बारे में और अपुल्लोस के बारे में बता रहा है। You know, here Paul is talking about himself and Apollos. What is he saying? He says, यहां पर ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. तो यहाँ पर वो अपने बारे में और अपुल्लोस के बारे में बोल रहा है। He is talking about Paul and Apollos. Then read what he says in verse 9. देखिए वो फिर 9वें आयत में क्या बोलता है, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है। तो यानी हम प्रेरितों, यानी किसके बारे में बोल रहा है, वो पौलुस अपने बारे में और अपुल्लोस के बारे में बात कर रहा था। यानी उसका मतलब है शायद वो अपुल्लोस को भी एक प्रेरित समझता था। इट सेज इन वर्स 9, for I think that God has exhibited us apostles as last of all. He was talking about himself and Apollos, and here he is talking about us apostles. So he is talking about himself and about Apollos. So he considered Apollos also to be part of the gang of apostles. तो इसका मतलब है 12 से कुछ ज्यादा ही प्रेरित थे। There were more than 12 apostles. But do you know why they were called apostles? क्या आपको पता है कि उनको प्रेरित क्यों बुलाया गया? There are 3 important events that happened in their life. प्रेरितों के जीवन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली घटना, first event, Jesus himself had personally called and appointed them as apostles.
यीशु मसीह ने खुद व्यक्तिगत रूप से उन्हें बुलाया और उन्हें प्रेरित नियुक्त किया था. As we mentioned earlier, human beings do not appoint themselves as apostles. हमने जैसे पहले बोला, मनुष्य कभी अपने आप को खुद प्रेरित नहीं नियुक्त कर सकता है. Let's read Luke chapter 6 and verse 13. आइए हम लूका के सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 13वें आयत को पढ़े. लूका का 6वां अध्याय और 13वां आयत. लूक चैप्टर 6 and verse 13. जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा. It says that, and when day came, he called his disciples and chose from them 12, whom he named apostles. यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे उस समय, उनमें से सिर्फ वो 12 को चुनता है और उन्हें प्रेरित कहता है. Jesus had many disciples at that time. He chose only 12 and he gave them the title of apostles. In the same way, Jesus called Paul to an apostolic ministry on the road to Damascus. इसी तरह यीशु मसीह ने पौलुस को भी दमिश्क के मार्ग पर उसे बुलाया था और उसे एक प्रेरित ठहराया. And we have already read about it. हमने उसके बारे में पढ़ा. तो ये थी पहली घटना. So this was the first event in an apostle's life. Jesus personally calls them and appoints them as apostles. यीशु मसीह खुद व्यक्तिगत रूप से प्रेरितों को बुलाता है और उन्हें नियुक्त करता है प्रेरित. दूसरी घटना, the second event. The second event, another important event, was that they all had seen the resurrected Jesus. दूसरी जो बड़ी घटना ये है कि हर एक प्रेरित ने पुनरुत्थान पाए हुए यीशु को अपने आंखों से देखा था. They had seen the resurrected Lord Jesus with their eyes. एक सपने में नहीं, not in a dream, but with their bare eyes. लेकिन अपने आंखों से उन्होंने पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को देखा था. This was important because the primary task of an apostle is to be a witness to the resurrection of Jesus. ये बहुत जरूरी था क्योंकि एक प्रेरित के लिए सबसे मुख्य काम उसका ये रहता है कि वो पुनरुत्थान पाए हुए यीशु की गवाही दे. So see what the disciples say when they are looking for a replacement of Judas Iscariot. देखिए जब चेले जो है यहूदा के बदले दूसरे एक प्रेरित को नियुक्त करते हैं तो देखिए वो वहां पर क्या बोलते हैं. See what they say there in Acts chapter 1 and verse 21 and 22. देखिए वहां पर क्या लिखा है. प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय और 21 और 22. Acts chapter 1 verse 21 and 22. वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए. It's written, so one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us, one of these men must become with us a witness to his resurrection. So they needed someone who was with them till the ascension of Jesus. उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनके साथ साथ आता जाता रहा जब तक कि यीशु उनके बीच से उठाया नहीं गया. क्यों? Why? Because it was important that an apostle should have seen the resurrected Jesus. क्योंकि ये जरूरी था कि एक प्रेरित जो है उसने देखा हुआ होना चाहिए पुनरुत्थान पाए हुए
यीशु मसीह को, उस यीशु को जो मृत्यु से जी उठा. That is why when the apostles did not accept Paul, see how Barnabas introduces Paul to them in Acts chapter 9 verse 26 and 27. जब प्रेरित जो है पौलुस को स्वीकार नहीं करते अपने बीच में, तो देखिए बरनबास जो है पौलुस की पहचान कैसे देता है. प्रेरितों का कृत्य 9वें अध्याय और उसका 26 और 27, देखिए वहां पर क्या लिखा है. प्रेरितों का कृत्य 9वां अध्याय 26 और 27, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 26 एंड 27. यरूशलेम में पहुंचकर उसने यानी पौलुस ने उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है. परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि, अब ध्यान देना, इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की. फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया. It says there, when he had come to Jerusalem, he attempted to join the disciples. And they were all afraid of him, for they did not believe that he was a disciple. But Barnabas took him, brought him to the apostles, and declared to them, now notice what he says, how on the road he had seen the Lord, who spoke to him, and how at Damascus he had preached boldly in the name of Jesus. He emphasizes that Paul had seen the resurrected Jesus. वो इस बात पर जोर डालता है कि पौलुस ने पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को देखा था. And that Jesus had talked to him, कि यीशु मसीह ने उससे बातें की थी. Paul himself also believed that seeing the resurrected Jesus was important to be an apostle. पौलुस खुद इस बात को स्वीकार करता था कि अगर उसे प्रेरित बनना है तो पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को देखना बहुत जरूरी है. आइए हम पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय और पहला आयत पढ़े. लेट्स रीड 1 Corinthians chapter 9 and verse 1. 1 Corinthians chapter 9 and verse 1. पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय पहला आयत. क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारे प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? देखिए वहां पर क्या बोलता है. He says, am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are not you my workmanship in the Lord? To be an apostle, it was important to see the resurrected Jesus. एक प्रेरित बनने के लिए आपको आपके आंखों से पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को देखना जरूरी है. ये एक प्रेरित के जीवन की दूसरी सबसे बड़ी घटना है. This is the second most important event in the life of an apostle. Third, तीसरी जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट है, तीसरा जो घटना है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है, जीसस अपॉइंटेड देम टू प्रीच एंड टीच द गॉस्पेल. यीशु मसीह खुद उन्हें नियुक्त करता है कि वो जाकर प्रचार करे, सुसमाचार को सिखाए लोगों को. एंड दैट ऑल्सो मेंट दैट दे हैड टू विटनेस दैट दे हैड सीन द रिजरेक्टेड जीसस. उसका मतलब ये भी है कि वो जाकर लोगों में इस बात को रखे कि मैंने अपने आंखों से पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को देखा है. देखिए, लेट्स सी व्हाट एक्ट्स चैप्टर 4 एंड वर्स 33 सेज. आइए प्रेरितों का कृत्य 4वें अध्याय और उसका 33वें आयत में क्या लिखा है उसको पढ़े. लेट्स रीड एक्ट्स चैप्टर 4 एंड वर्स 33. प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था. It says, and with great power the apostles were giving their testimony
to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them. और इसके अलावा हम पढ़ेंगे पौलुस क्या बोलता है रोमियो के पहले अध्याय में. लेट्स ऑल्सो रीड व्हाट पॉल सेज इन रोमन्स चैप्टर 1. रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 1 to 4. रोमियो का पहला अध्याय पहला 4 आयत. देखिए वहां पर क्या लिखा है. पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी. वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the holy scriptures concerning his son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power, according to the Spirit of holiness, by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Paul says that he was set apart for the gospel of God. पौलुस बोलता है कि सुसमाचार के लिए उसको अलग किया गया था. And he says that the gospel was concerning Jesus. और वो बोलता है कि सुसमाचार का विषय क्या है? यीशु मसीह है, जो शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न था, who was a descendant of David. And next, what is the point? Who has been declared the Son of God by resurrection from the dead. और दूसरी बात यह है कि वो मरे हुओं में से जी उठा कि उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है. सुसमाचार इन दो बातों को बोलता है कि वो दाऊद का पुत्र मसीहा है और वो परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि वो मरे हुओं में से जी उठा है. You know, there are two important things in the gospel. One, that Jesus is the Messiah who was born as a son of David. Second, he is the Son of God because he rose from the dead. So apostles were to preach this gospel. तो प्रेरितों का काम ये था कि वो इस सुसमाचार को बताए. वो यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे यीशु मसीह की गवाही दे. That they might witness to the resurrection of Jesus. And Jesus had given his 12 apostles not only the authority to preach, but also to perform signs and wonders. पर यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को सिर्फ प्रचार करने के लिए नियुक्त नहीं किया था, बल्कि अधिकार दिया था कि वो चिन्हों और चमत्कारों को कर सके. Jesus gave his 12 apostles authority to perform signs and wonders. आइए हम दो आयतों को पढ़े. Let's read Mark chapter 3 and verse 14 and 15. मरकुस का 3 अध्याय 14वां और 15वां आयत. वहां पर ऐसा लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वह प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे. He says there, and he appointed 12, whom he also named apostles, so that they might be with him, and he might send them out to preach, and have authority to cast out demons. आइए हम मत्ती के सुसमाचार 10वें अध्याय और 7वें और 8वें आयत को भी पढ़े. Let's read Matthew chapter 10 and verse 7 and 8. वहां पर ऐसे लिखा है, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो. तुमने सेत में पाया है, सेत में दो. It says, and proclaim as you go, saying the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying, give without pay. It says there. And we see that
even after Jesus' ascension, the apostles continued to perform signs and wonders. हम देखते हैं यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद भी प्रेरितों ने चिन्हों और चमत्कारों को किया. आइए हम प्रेरितों के कृत्य में 2 आयतों को देखें. Let's read 2 verses in Acts chapter 2 and verse 43. प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय और 43वां आयत. और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. एक और आयत को पढ़ेंगे, प्रेरितों का कृत्य 5वां अध्याय 12वां आयत. Let's read Acts chapter 5 and verse 12. प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे. Now many signs and wonders were regularly done, लगातार किया जाता था, regularly done among the people by the hands of the apostles. कोरिंथ के चर्च में, in the church at Corinth, some people raised doubts about Paul's apostleship, but Paul says that his signs and wonders is a proof that he is an apostle. He is a true apostle. कोरिंथ के चर्च में बहुत सारे लोगों को संदेह होने लगा कि क्या पौलुस एक सच्चा प्रेरित है. तो पौलुस उनको बोलता है, मेरे चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत कार्य इस बात का सबूत है कि मैं एक सच्चा प्रेरित हूँ. Let's read about it in 2 Corinthians chapter 12 and verse 11 and 12. आइए हम 2 कोरिन्थी और उसके 12वें अध्याय और उसके 11वें और 12वें आयत को पढ़े. 2 Corinthians chapter 12 verse 11 and 12. मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया. तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों के किसी बात में कम नहीं हूं. प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए. It says, I have been a fool, you forced me to it, for I ought to have been commended by you. For I was not at all inferior to these super apostles, even though I am nothing. The signs of a true apostle were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works. So when Paul says in Ephesians chapter 1 and the first verse that I am an apostle of Jesus Christ, जब पौलुस बोलता है पहले आयत में कि मैं यीशु मसीह का प्रेरित हूं, he means that 3 events have happened in his life. पौलुस का कहने का मतलब है कि ये 3 घटनाएं उसके जीवन में हुई है. First, Jesus personally called him and appointed him as an apostle. पहली बात ये कि यीशु मसीह ने खुद व्यक्तिगत रूप से उसको बुलाया और प्रेरित नियुक्त किया. Second, the risen Jesus Christ appeared to him. उसने पुनरुत्थान पाए हुए यीशु को अपनी आंखों से देखा. तीसरा, third, Jesus appointed him to preach the gospel and gave him authority to perform signs and wonders. तीसरी बात यह कि यीशु मसीह ने उसको नियुक्त किया सुसमाचार के प्रचार के लिए और उसने उसको अधिकार दिया ताकि चिन्हों और चमत्कारों को और अद्भुत कार्यों को वो कर पाए. Paul is saying that he has apostolic authority. पौलुस हमसे ये बोल रहा है शुरुआत में कि उसके पास एक प्रेरित का अधिकार है. Whatever he is going to say in this letter has the authority of Jesus behind it. वो बोल रहा है कि अब जो भी मैं इस पत्र के अंदर बोलूंगा उसके पीछे यीशु मसीह का अधिकार छुपा है. The Ephesians should acknowledge this authority, believe the gospel that he presents and obey the commandments set forth in this letter. वो बोल रहा है एफेसियों के लोगों को कि उसीलिए क्योंकि मेरे पास अधिकार है उसीलिए मैं जो सुसमाचार तुमको सुनाऊंगा उस पर विश्वास करना है. मैं जो नियमों को तुमको दूंगा उस पर तुम्हें खड़े उतरना है. Because the apostles were the custodians and guardians of the true gospel. क्योंकि प्रेरित
हमारे सुसमाचार के संरक्षक थे. That is why when some people began to preach a false gospel to the Galatians, Paul tells them in Galatians chapter 1 and verse 8, anybody who preaches any other gospel, he is accursed. वो बोलता है कि अगर हमारे सिखाए हुए सुसमाचार के अलावा तुमने किसी भी और सुसमाचार को सिखाया तो तुम शापित हो करके वो बोलता है. So Paul is telling us that what is going to teach in this book of Ephesians, it carries apostolic authority. तो पौलुस हमें क्या सिखा रहा है? पौलुस बोल रहा है कि जो कुछ वो इस पत्र के अंदर लिखेगा उसके पीछे एक प्रेरित का अधिकार है. It is the authority given to him by Jesus. ये वो अधिकार है जो उसको यीशु मसीह से मिला है. And therefore we should believe him and guard against any teaching that is contrary to it. वो बोल रहा है इसीलिए तुम इस जो मैं बातों को कहूंगा उसे हमें सुनना है, उसे विश्वास करना है, और इसके विरुद्ध कोई भी और शिक्षा हो तो उसे नहीं सुनना है. So there are two things we can learn and apply in our lives. हम दो बातों को हमारे जीवन में उतार सकते हैं. पहला, first thing, the three events in an apostle's life shows that there are no apostles today. जो तीन घटनाओं के बारे में मैंने आपको बताया जो प्रेरित के जीवन में होता है, वो इस बात का सबूत है कि आज के तारीख में कोई भी प्रेरित नहीं है. Today there are no apostles. People who claim to be apostles today, आज जो लोग अपने आप को प्रेरित बोल रहे हैं, have they been personally called and commissioned by Jesus? क्या उन लोगों को यीशु मसीह ने खुद व्यक्तिगत रूप से बुलाया और प्रेरित ठहराया है? Have they seen the risen Jesus with their eyes? क्या उन्होंने अपने आंखों से पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को देखा है? Do they have authority to perform signs and wonders regularly? क्या उनके पास वो अधिकार है कि लगातार वो अपने जीवन में चिन्हों और चमत्कारों को और अद्भुत कार्यों को करते हैं? Their testimony and life will make it clear that they are false apostles. आज जो अपने आप को प्रेरित बताते हैं, उनकी गवाही और उनका जीवन इस बात को बताएगा कि वो झूठे प्रेरित हैं. And there were such false apostles in the first century also है, और ऐसे झूठे प्रेरित पहले शताब्दी में भी थे. In the book of Revelation, it is written that the church at Ephesus tested the false apostles and found them to be false. प्रकाशित वाक्यों के दूसरे अध्याय दूसरे आयत में वहां पर ऐसा लिखा गया है कि एफिसस के चर्च ने, कलीसिया ने झूठे प्रेरितों को परख कर उनको झूठा पाया. लेट्स रीड दैट. रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 2. रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 2. मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया. I know your works, your toil, your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil. But I have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. The church at Ephesus needed to test those apostles, because in those days true apostles of Jesus Christ were alive. एफिसस के कलीसिया को उन दिनों में इन प्रेरितों को परखना पड़ा, क्योंकि उन दिनों में सच्चे प्रेरित जिंदा थे. बट वी नो दैट देयर आर नो ट्रू apostles alive today. लेकिन हम जानते हैं कि आज कोई भी सच्चा प्रेरित जिंदा नहीं है. So we should keep away from people who claim to be apostles. इसीलिए जो लोग अपने आप को प्रेरित बुलाते हैं आज, हमें उनसे और उनकी शिक्षा से दूर रहना चाहिए.
दूसरी बात, सेकेंड थिंग, द सेकेंड थिंग वी नीड टू डू इज होल्ड ऑन टू द टीचिंग्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट. दूसरी सीख यह है कि हमें नए नियम की शिक्षा को थामे रखना है. After all, the apostles of Jesus Christ were the custodians and guardians of the true gospel. क्योंकि यीशु मसीह के प्रेरित सच्चे सुसमाचार के संरक्षक थे. And these apostles gave their teachings to the church in the form of the New Testament. क्योंकि प्रेरितों ने, सच्चे प्रेरितों ने अपनी शिक्षा कलीसिया को नए नियम के रूप में दिया है. The apostle Peter tells us that all the letters of Paul are scriptures. पतरस जो प्रेरित था वो हमें सिखाता है कि पौलुस ने जितने भी पत्रों को लिखा वो पवित्र शास्त्र है. कहाँ लिखा है ऐसा? Where is it written? आइए मेरे साथ दूसरा पतरस 3 अध्याय पढ़े. Let us read 2 Peter and verse 3 and verse 15 to 16. 2 Peter chapter 3 and verse 15 to 16. देखिए वहां पर क्या लिखा है. और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है. वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं. It says, and count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given him, as he does in all his letters when he speaks in them of these matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do to other scriptures. Some people distorted the teachings of Paul because it was hard to understand. कुछ लोगों ने पौलुस की शिक्षा को तोड़ने मरोड़ने का काम किया क्योंकि वह समझने में कठिन था. But Peter says that these people do the same with the rest of the scriptures also. पतरस बोलता है कि लेकिन ये लोग तो पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के साथ भी ऐसा ही करते हैं. कहने का मतलब, उसके अंदर जो का मतलब ये भी है कि पौलुस के लिखे हुए पत्र भी पवित्र शास्त्र है. What that means is that all the letters of Paul were also scriptures. They are the teachings of Jesus Christ. वो यीशु मसीह की सीख थी, उसमें परमेश्वर का वचन है. It is the word of God, and therefore it is a responsibility of the church to submit to the teachings of Paul and all the other apostles which are found in the New Testament. उसलिए जरूरी है कि कलीसिया पौलुस की शिक्षा और जितने भी प्रेरित है उनकी शिक्षा जो हमारे पास नए नियम के रूप में आया है, हम उसके अधीन हो जाए. That is what the first century church also did. इसी बात को पहली शताब्दी के कलीसिया ने भी किया. आइए हम कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे. प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय और उसका 42वां आयत. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. So the first century church devoted themselves to the apostles' teaching. नए पहले शताब्दी की जो कलीसिया है वो लवलीन थी किस बात में? प्रेरितों की शिक्षा को पाने में. And whenever they had any doubts about true doctrine, they consulted the apostles in Jerusalem. जब भी उनको शिक्षा को लेकर कुछ भी संदेह था तो उसके लिए वो यरूशलेम के प्रेरितों से पूछते थे. प्रेरितों के कृत्य 15वें अध्याय में हम देखेंगे इसको, और दूसरे आयत में Acts chapter 15 and verse 2,
जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। It says, and after Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them, Paul and Barnabas and some of the others were appointed to go up to Jerusalem to the apostles and the elders about this question. तो आप देखोगे कि जब भी कोई शिक्षा को लेकर कुछ भी मतभेद था, तो वो प्रेरितों के पास जाते थे, और प्रेरितों ने जो भी निर्णय दिया वो सारी कलीसियाएं मानती थी। लेट्स रीड एक्ट्स चैप्टर 16 एंड वर्स 4। देखिए आप 16वें अध्याय 4थे आयत में क्या लिखा है। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इट सेज, and as they went on their way through the cities, they delivered to them for observance the decisions that had been reached by the apostles and elders who were in Jerusalem. और यही बात को हमें भी करना है। आज हमारी कलीसिया को यही करना है। प्रेरितों की शिक्षा जो हमें नए नियम में मिलती है उसको हमें थामे रखना है। और इसी बात को यहूदा और पतरस भी करते हैं। 2 आयतों को लेकर मैं ख़त्म करूँगा। यहूदा का 17वां आयत, यहूदा प्रकाशित वाक्य के बिल्कुल पहले है। यहूदा के 17वें आयत में क्या लिखा है? जूड 17, इट इज़ जस्ट बिफोर रेवलेशन। पर हे प्रियो, तुम इन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। बट यू मस्ट रिमेंबर बिलवड द प्रेडिक्शंस ऑफ द अपॉस्टल्स ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दूसरा जो है, दूसरा पतरस और उसका 3रा अध्याय 2रा आयत, 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 2, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। इट सेज दैट यू शुड रिमेंबर द प्रेडिक्शंस ऑफ द होली प्रॉफिट्स एंड द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड एंड सेवियर थ्रू योर apostles. The commandment of our Lord Jesus Christ has been given to us in the writings of the apostles, which is the New Testament. यीशु मसीह की आज्ञाएं हमें प्रेरितों के लेख के द्वारा हमें मिला है, जो नए नियम के रूप में हमारे पास है। वी शुड रिमेंबर इट एंड लिव बाय देम। हमें इन चीज़ों को स्मरण करना है, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। इसी बात को पौलुस पहले आयत में बोल रहा है एफेसियों की पत्री में। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि मैं एक प्रेरित हूँ और तुम्हें मेरी शिक्षा को गंभीरता से लेना है। दैट इज व्हाट पॉल इज सेइंग टू द एफिशियंस। ही इज सेइंग, टेलिंग देम, आई एम एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू शुड टेक माई टीचिंग्स वेरी वेरी सीरियसली। और यही हमको भी करना है। दिस इज व्हाट वी ऑल्सो शुड डू। सो लेट मी जस्ट प्रे एंड क्लोज। आइए हम प्रार्थना से हम खत्म करें।